अभी एक सवाल हमारे पास आया था, पूछा था कि ग्लैंड्स ग्रंथियां होती क्या हैं जिनके लिए आपने दवाई बताई। अब एक सामान्य सी समझ है, लेकिन फिर भी हम इसे खुल के बता देते हैं। ग्लैंड्स और ग्रंथियां हमारे शरीर में वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो हार्मोन नाम का रसायन बनाते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर के कई जरूरी कामों को करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं, जैसे नींद, आपके शरीर के अंदर आपको थकान लगती है उसके लिए ऊर्जा देना, तनाव उसको कंट्रोल करना, वृद्धि करना, आपका प्रजनन को कराना। और ये काफी सारी ग्रंथियां हैं, जिसमें मेन है हाइपोथैलेमस, ये दिमाग का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन को जोड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। अब दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, इसे बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सारी बाकी ग्लैंड्स को आदेश देती है, सबसे काम करवाती है, शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को संभालती रहती है। तीसरे नंबर पे हम लेते हैं पीनियल ग्लैंड को। अब पीनियल ग्लैंड, आपको जो रात में नींद आती है उसके अंदर एक हार्मोन काम करता है, मेलाटोनिन। ये आपका जागने का और सोने का समय तय कर देती है। मानते हैं आप इसको? और चौथे नंबर पे हम लेते हैं थायराइड ग्लैंड। अब गले में ये तितली की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसका काम शरीर में ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। काम नहीं करेगी तो आप गए काम से। फिर आती है पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये चार होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और थायराइड के बिल्कुल पीछे होती है। ये क्या करते हैं, शरीर में कैल्शियम का बैलेंस बनाती है। फिर आती है एड्रिनल ग्रंथियां, मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स। गुर्दे के ऊपर होती है, जो आपकी किडनी है उसके ऊपर होती है इनकी पोजीशन। ये तनाव की स्थिति जब आती है तो उसके लिए शरीर को तैयार करती है। आपने एड्रिनल हार्मोन का सुना है, एड्रेनालिन के बारे में? ये उसी को प्रोड्यूस करती है और आपकी बॉडी में बीपी को भी रेगुलेट करती है। इसके बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास तो आपने सिंपली सुना ही होगा। ज्यादातर ये इंसुलिन बनाता है, जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हमारे जननांग। ये सुन के तो थोड़ा मजा आया, क्योंकि इसके बारे में बचपन से जब भी पढ़ा है तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा है। छुपाओ मत, सबको पता है। नॉर्मली महिलाओं में ओवरी होती है, ये उसको ओवरी है, जो ओवेरियन, ओवरी के अंदर से आपका ओवर निकलता है, जो आपके बच्चे के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा। और उसमें टेस्टोस्टेरोन है, जो आपका स्पर्म बनाने के लिए जरूरी है। आपके रिप्रोडक्शन के काम के लिए इस हार्मोन का काम बहुत जरूरी है। और ओवरी से आपका ओवा तो निकलता है, लेकिन इसमें से हार्मोन कौन से निकलते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन इसके अंदर से आता है। एलएच, लुटिचाइन हार्मोन। ऐसे ये सारे हार्मोन आपको शरीर को चलाने में काम आते हैं। मान के चलिएगा, ग्रंथि आपके शरीर में कंट्रोल सेंटर है। अगर ये सही नहीं है तो आपकी बॉडी तुरंत बिगड़ जाएगी। और अगर आप इसके बारे में जान गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाए। और फिर भी नहीं समझ में आया, कमेंट में लिख दीजिएगा।